नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजी शैलेश सिंह ने कर्मचारियों को बंधक बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि C28 में पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन कर्मचारियों ने अपनी आप बीती बताई है। ये कर्मचारी एडीजी के घर काम करते हैं, फिलहाल भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और एडीजी के बंगले पर इन दोनों कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एडीजी शैलेश सिंह ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा है। सुबह से बंधक बनाकर रखा है। आपको बता दें कि C2/8 पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी यहां पर बंधक है। इस बंगले में सुबह से उन्हें बंधक बनाकर रखा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्मचारियों ने अपनी आप बीती बताई है। क्या जी C28 में हमें बंधक बना के रखा है और निकलने नहीं दे रहे हैं। हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना था। ये C28 कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सब लाइट चालू, बोले कुछ नहीं है ना बैठो। तो मैं और रतिराम गए, ठीक है। जो कंप्लेंट थी पूरी कर दी गई, फिर भी है ना सुबह 10:30 बजे से बैठा कर रखना। कोई SDO साहब ना कोई साहब है ना जी, कोई निकालने का है ना, वो बोले यहाँ से हमें लेके जाएं। हम दोनों को रोक के रखा है, कोई काम नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। फिर भी है ना लाइट थी, जो ट्यूबलाइट बदल दी गई। 10:30 बजे का काम हो गया है, लेकिन कह रहे हैं बैठो है ना, कुछ नहीं है ना, बैठो तो बैठा कर रखा। 10:30 बजे का खाना वाना भी नहीं खाया करा है ना, चले गए तो। हाँ, आपने सुना आपने कि कर्मचारी ने किस तरीके से अपनी आप बीती सुनाई है। आखिरकार ये क्या हुआ है और हकीकत इसकी क्या है। हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, क्या माना जाए? और वाकई में बड़ी खबर है कि आखिरकार एक एडीजी ने इनको बंधक बना के रखा है और वीडियो बकायदा वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद आप बीती सुना रहे हैं। देखिए राखी, जो ये घटना है ये बहुत ही असाधारण घटना है। डीजी लेवल जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनसे कम से कम इस तरह के व्यवहार की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती है। आज जो घटना घटी है उसमें बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सहायक हैं, जो मेंटेनेंस का काम देखते हैं, और उन्होंने आज सुबह उनके बंगले में काम करने कंप्लेन देखने गए थे। और उसी दौरान उन्होंने काम करने के बाद भी उन्होंने, शायद बताया जाता है कि पुलिस वालों जो वहाँ पे आरक्षक हैं ड्यूटी में, उनको ये निर्देशित किया था कि इनको जाने न दिया जाए। आज वो सुबह से बैठे हुए हैं, ना अपने घर जा पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है। और ये एक सजा के तौर पे है। और इस तरह से बहुत मानवीय घटना है ये, जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और अभी उन्होंने का वीडियो एक जारी किया है जो लगातार वायरल हो रहा है मीडिया में, जिसमें वो अपनी अपनी बीती बता रहे हैं कि कैसे उनको सुबह से बंधक बनाकर रखा गया है। और जो डीजी शैलेश सिंह हैं, ये पहले से भी काफी विवादित रहे हैं। इनके बारे में हमेशा से ही चर्चाएं होती रही हैं। इससे पहले जो इनके बंगले में सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उनकी बीवियों द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था। इनके गलत व्यवहार के कारण ही इससे पहले एक सिपाही के साथ, कहते हैं, झूमाझटकी तक की घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि वाकई में जिस तरीके से आपने कहा कि ये पहले भी विवादित रहे हैं, लेकिन जो आप बीती अब ये कर्मचारी सुना रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम हो गया है, लेकिन फिर भी बिठा के रखा है, ना खाना मिला है, ना सुबह से खाना कुछ खाया है इन लोगों ने। ये एक एडीजी स्तर के हम यदि एक व्यक्तित्व को देखें, उस व्यक्ति को देखें, तो इनको रोकने की क्या वजह हम मान सकते हैं? और दूसरा, इस तरह की हरकत करना, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। शायद बड़ा चिंता का विषय है कि जो अपराध लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उनमें उसके बाद भी जो जिम्मेदार अफसर हैं, और अगर इस तरह की घटनाएं करते हैं, या इस तरह का एक प्रकार का ये भी एक अपराध है, किसी को भी आप बंधक बना के रखना भी एक अपराध है। और जहां तक हो तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई, सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो प्रदेश में पिछले कुछ समय से चल रहा है वो बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से चीजें घट रही हैं। आप अपराधियों को छोड़िए, इस तरह के बड़े अफसर भी अपने रुतबे का इस्तेमाल इस तरह से लोगों को बंधक बनाने के लिए
मतलब एक अपराध घटित करने के लिए जिस तरह से कर रहे हैं उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह अपने जिस तरह से पता है बाकी मामलों में भी और शायद इसी तरह के मामलों में सरकार सोई सी ऐसे प्रतीत हो रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है और लगातार बने रहिएगा पंकज गुप्ता जी हमारे साथ। देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरीके से इन 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है, एडीजी शैलेश सिंह ने अपने बंगले पर बंधक बनाया है। ये काम करने गए थे और उसके बाद उनको काम होने के बाद भी रोका हुआ है। रोकने के बाद अब जिस तरीके से आप बीती उन्होंने वीडियो वायरल हुआ है उसमें बताई है कि खाना तक नहीं खाया है, भूख प्यास से वो तड़प रहे हैं। इस तरह की अमानवीयता मुझे लगता है क्यों की जा रही है और इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ है निश्चित तौर पर जांच का विषय भी है। बातचीत होनी चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिरकार ये एक उन कर्मचारियों के साथ क्यों किया गया है। आपको बता दें कि एडीजी शैलेश सिंह ने कर्मचारियों को बंधक बनाया है। उनके बंगले C2/8 में पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी बंधक हैं। सुबह से इन्हें बंधक बनाया रखा। कर्मचारियों ने वीडियो में अपनी आपबीती बताई है और भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 10:30 बजे से वो बंधक बनाए गए हैं और फिलहाल कुछ खाने पीने के लिए उनको नहीं दिया गया है और ना ही जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, एडीजी के बंगले पर कर्मचारी बंधक। सुबह से एडीजी शैलेश सिंह ने अपने बंगले C2/8 में बंधक बनाकर रखा है। कर्मचारियों ने वीडियो में अपनी आप बीती बताई है। खाना तक इनको नहीं दिया गया है, ना ही ये कुछ खा पाए हैं और काम होने के बाद भी इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एडीजी स्तर के व्यक्ति को इस तरीके से कुछ भी करने की क्या जरूरत है, क्या है इसके पीछे। और जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी आपबीती बताई है, वीडियो वायरल हुआ है और उन्होंने कहा है कि सारा काम हो गया है, बावजूद इसके उनको जाने नहीं दिया जा रहा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें एडीजी शैलेश सिंह ने कर्मचारियों को बंधक बनाया है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो कर्मचारी हैं वो अपनी आपबीती बयां कर रहे हैं। बंगला नंबर C2/8 जहां एडीजी शैलेश सिंह रहते हैं और वहां पर पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारियों को बुलाया गया था काम के लिए। उनका काम हो गया लेकिन फिलहाल उनको जाने नहीं दिया जा रहा है और बंधक बनाकर रखा गया है। यहां तक कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। वीडियो वायरल हुआ है, कर्मचारियों ने खुद ये वीडियो बनाया है और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा, खाना तक नहीं दिया गया है। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि एडीजी शैलेश सिंह जिन्होंने चलिए और आपको बता दें कि लगातार एडीजी शैलेश सिंह से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल भी वो कनेक्ट हुए लेकिन बोलने से बचते नजर आए और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए कब तक बचेंगे, बात तो आपको करनी होगी क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसका जवाब आप ही को देना होगा क्योंकि बंगला आपका है, काम आपके घर हुआ, उसके बाद इन लोगों को बंधक क्यों बनाया गया, इसका जवाब आना चाहिए। आपको बता दें कि खबर भारत एडीजी शैलेश सिंह से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहा है। फिलहाल वो कनेक्ट भी हुए लेकिन फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आपको बता दें कि उनका बंगला नंबर C2/8 जहां पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को बुलाया गया था काम करने के लिए, काम होने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त की यदि बात करें तो करीब सुबह 10 साढ़े 10 बजे का ये घटनाक्रम है और अब तक लगभग 6 बजने को है, उनको अभी भी बंधक बनाया गया है। तमाम मीडिया का बंगले के बाहर जमावड़ा है लेकिन
उन कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा गया है, जाने नहीं दिया जा रहा। और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इनको बंधक बनाया गया है। लेकिन फिलहाल एडीजी शैलेश सिंह कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना इन कर्मचारियों को जिन्हें बंधक बनाया है उन्हें रिहा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार काफी घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके उन कर्मचारियों को अभी छोड़ा नहीं गया, बंधक बनाकर रखा गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। एडीजी शैलेश सिंह ने अपने बंगले पर पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया है। उनके बंगले के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, काफी घंटे हो गए। एक वीडियो आया है उन कर्मचारियों का जो बंधक बनाए गए हैं। वो ये कह रहे हैं वीडियो में कि सुबह हमको काम के लिए बुलाया गया, हमने काम कर दिया, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि कुछ खाया पिया भी नहीं है उन लोगों ने। देखिए राखी जी, जानकारी आपके माध्यम से आ रही है, अगर कहीं भी कोई इस तरह की घटना हुई तो बात करके जो जो ये मिल जाएगा, चाहे कोई भी हो, कानून से कानून संबंधित जो बातें हो उससे बढ़कर कोई भी नहीं। उन बातों के दायरे में रहकर अगर कोई चीज की जाए तो वो ही मान्य होगी। बाकी अगर कोई इस तरह से कोई करता निश्चित रूप से उसको माननीय गृह मंत्री ने बच्चों के बिल्कुल दुर्गेश जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक एडीजी स्तर के वो बड़े अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना क्या ये उचित है? और लगातार जो चीजें हो रही हैं इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए राखी जी, अभी ये संज्ञान में जो मामला आपके माध्यम से आया है, नैतिकता आधार पर अगर जो कानून के दायरे में रहकर जो चीजें न्याय उचित है उन्हीं को ही हर आदमी उन्हीं चीजों को मानता है। और अगर आप उन चीजों से हटके कोई भी करते हैं, कानून किसी को बंधक बनाना, जिस तरह से आप बता दें कर्मचारियों को बंधक बनाया है, अब सबसे पहले कर्मचारी बाहर आ जाए, एडीजी साहब से बात हो जाए, उसके बाद ही जो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, जो बयान देंगे कर्मचारी। बिल्कुल ठीक है। चलिए दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, प्रवक्ता हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, यदि इस तरह की कोई घटना हुई है, हमारे माध्यम से ही उन तक ये पूरा घटनाक्रम पहुंचा है, उनको इसकी जानकारी मिली है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बात वाकई उन्होंने ये भी बोली है कि ये क्यों हुआ है, ये एक जांच का विषय ज़रूर है, बातचीत की जाएगी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, वो भी इसको बहुत कड़ाई से और उनके संज्ञान में ये तमाम चीज़ें पहुंचाई जाएंगी और वाकई में सवाल जवाब किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। चलिए, और उन कर्मचारियों को जिनको बंधक बनाया गया है, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है एक वीडियो के माध्यम से। एक बार और दिखाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं कर्मचारी। हमें क्या जी C2 8 में हमें बंधक बना के रखा है और निकलने नहीं दे रहे हैं। हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना था। ये C2 8 कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सब लाइट चालू, बोले कुछ नहीं है ना देखो। तो मैं और रतिराम गए, ठीक है, जो कंप्लेंट थी पूरी कर दी गई। फिर भी है ना सुबह 10:30 बजे से बैठा कर रखना, कोई SDO साहब ना कोई साहब है ना जी, कोई निकालने का है ना, वो बोले यहाँ से हमें लेके जाएं। हम दोनों को रोक के रखा है, कोई काम नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। फिर भी है ना लाइट थी, जो ट्यूबलाइट बदल दी गई। तो देखा आपने, सुना आपने कि आखिरकार एडीजी स्तर का कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति यदि इस तरह की हरकत करे तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। और फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके संज्ञान में अब ये बात हमारे माध्यम से पहुंची है, खबर भारत के माध्यम से पहुंची है, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक ये बात पहुंचाई जाएगी और आगे जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इस तरह की
घटना की उम्मीद, इस तरह के कृत्य की उम्मीद कम से कम एडीजी जो हैं शैलेश सिंह, उनसे तो नहीं की जा सकती थी। अब निश्चित तौर पर उनके बंगले के बाहर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और तमाम मीडियाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उन कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा गया है। ये पूरा वाकई में एक बड़ी घटना है और जल्द से जल्द इसका खुलासा भी होगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही।